हमारे माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं? हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ईमानदार, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे मेहनती, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, 24/7 काम करने वाला, कभी छुट्टी न लेने वाला। अब ईमानदारी से बताइए, घूसखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए। जमाखोरी खत्म हुई, मिलावटखोरी खत्म हुई, कालाबाजारी खत्म हुई, नशा तस्करी खत्म हुई, मानव तस्करी खत्म हुई। जोर से बोलिए जरा। सोना तस्करी खत्म हुई, माओवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, धर्मांतरण खत्म हुआ, जिहाद खत्म हुआ, मजहबी उन्माद खत्म हुआ, अवैध मजारे खत्म हुई, अवैध दरगाह खत्म हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा, बड़ी सीधी सी बात है भाई। अगर जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है, तो या तो चीन का शासक हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा है, या चीन का कानून हमारे कानून से ज्यादा अच्छा है। दो ही चीज तो है। जो समस्या भारत में अगर सिंगापुर में नहीं है, तो यानी या तो उनका डॉक्टर ज्यादा अच्छा है या उनकी दवा ज्यादा अच्छी है। और मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर का बीमारी से कोई संबंध ही नहीं होता, डॉक्टर का बीमारी से कोई रिलेशन नहीं होता, दवा का बीमारी से रिलेशन होता है। दवा भी बीमारी को ठीक करती है, डॉक्टर तो दवा देता है। इसका मतलब पिछले 75 वर्षों में हमारे यहां डॉक्टर तो बदलते गए, हॉस्पिटल बदलती गई। हॉस्पिटल का मतलब पॉलिटिकल पार्टी, और डॉक्टर बदलते गए, प्रधानमंत्री। हॉस्पिटल भी बदली, डॉक्टर भी बदले, लेकिन दवा नहीं बदली। इसलिए समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। और ईमानदारों के लिए भारत में रहना बड़ा कठिन हो गया। मैं कठिन क्यों कह रहा हूं? आज की डेट में आपके जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आपको अपनी जमीन छुड़ाने के लिए कम से कम 30 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा। 30 साल के बाद आपको अपनी जमीन मिलेगी, लेकिन लगभग जमीन के कीमत के बराबर आपका पैसा खर्च हो चुका होगा, कचहरी में आने जाने में टाइम भी खराब हो चुका होगा, पैसा भी। और 30 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वो तो जमीन आप ही की थी, आपको मिल गई। लेकिन जिसने 30 साल आपकी जमीन पे कब्जा करके रखा, अगर वो खेत है तो वहां अपना फसल उगाया, आपकी अगर दुकान है तो उसने किराए पे उठाया, धंधा व्यापार किया, उसको तो कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा जाने के बाद बोला नहीं नहीं ठीक है भाई, ये मुकदमा ये जमीन कौशिक जी की है। तो कौशिक जी को मिला क्या? न्याय मिला क्या? जोर से बोलिए, न्याय मिला? अरे वो जमीन कौशिक जी की थी और कौशिक जी को 30 साल लड़ने के बाद मिल गई, तो उनको न्याय कहां मिला? न्याय तो तब मिलता जिसने अवैध रूप से कब्जा किया था, उसके ऊपर कम से कम 150 करोड़ का जुर्माना लगता, और वो कौशिक जी को मिलता कि भाई 30 साल अपनी जमीन से दूर थे, अब आपको लो, ये आपको हर्जाना भी मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था है क्या? अगर आप ध्यान से सोचिए, भारत में टोटल 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़। 5 करोड़ में से लगभग 5 लाख मुकदमे 20 साल से पुराने हैं। 20 साल से पुराने, और वो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। 20 साल से वो मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं। अभी उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मेरी जानकारी में एक जौनपुर का केस है, 1985 में शुरू हुआ, वसीयत का मामला, कि वसीयत करने वाला 31 मार्च को खत्म हुआ या 2 अप्रैल को खत्म हुआ, इतना डिसाइड करना था। 37 साल बीत चुके हैं, 2023 आ चुका है। 37 साल में यह नहीं तय हो पाया कि जिसने वसीयत किया था वो 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। एक पक्ष कहता है 31 मार्च को मरा, दूसरा पक्ष कहता है 2 अप्रैल को मरा। 37 साल बीत गए। अगर एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 24 घंटे के अंदर यह पता चल जाता कि वो वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। दोनों पक्षों की नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लेते।
जो 31 मार्च कह रहे हैं उनका भी कर लेते, जो 2 अप्रैल कह रहे हैं उनका भी कर लेते, और 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर ये पता चल जाता कि भैया वो वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। और दुनिया में ये कानून है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, जापान में है, लेकिन भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? कोई लागत है क्या बनाने की कानून? आम आदमी को, आम जनता को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन नहीं बनाया गया। अगर यह कानून बन जाए, एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो जाए, और जब हम थाने पे शिकायत करते हैं, लिखते हैं शिकायत में, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय सो, और उसमें नीचे एक अंडरटेकिंग हो जाए, ये जो कुछ बातें मैं कह रहा हूं, आवश्यकता पड़ने पे इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा क्या? जरा जोर से बोलिए जरा। कराएगा? कोई झूठी गवाही देगा? नहीं देगा। जब झूठा मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा, झूठी गवाही नहीं होगी, तो मुकदमा जल्दी जल्दी डिसाइड होगा कि नहीं? लेटेस्ट एग्जांपल आपका, इस समय आपके जंतर मंतर पे हंगामा चल रहा है, चूंकि आपके हरियाणा से जुड़ा हुआ है इसलिए हम उसकी चर्चा कर देते हैं। पहलवान कहते हैं हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, यही कह रहे हैं ना? बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं हमने छेड़छाड़ नहीं किया। 1 महीने से तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, हंगामा भी हो रहा है, पंचायतें भी हो रही हैं, रैलियां भी निकल रही हैं, सड़क जाम भी हो रहा है। एक कानून होता है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, जो कह रहा है मेरे साथ बलात्कार हुआ उसका करा लेते, जिसके ऊपर आरोप है बृजभूषण शरण सिंह का उनका करा लेते। 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी, कि आरोप सही है कि झूठा है, और आरोप सही है तो बृजभूषण सिंह को जेल भेजो, आरोप झूठा है तो 10-20 लाख रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ। आखिर पहले का हमारा न्यायिक सिस्टम इतना अच्छा क्यों था? इसलिए अच्छा था, 5 लोग बैठते थे, तांबे के लोटे में गंगा जल रखा, तुलसी रखा, सोना रखा, भगवत गीता रखा, और दोनों पक्षों को बुला लिया, बोले भाई ये काम करो, ये लोटा लो भगवत गीता के साथ, अब शपथ लो कि जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। जो सही होता था वो लोटे को हाथ में लेता था, नहीं तो बोला ना हम नहीं लगाएंगे। वही का वही फैसला। अब जब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, देश बदल चुका है, तो हमको उसी सोना तुलसी लोटे का एक सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। उसका सब्स्टिट्यूट है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी बताइए जरा।